हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स विद एच डॉट है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। लास्ट टाइम हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था। उसमें हमने क्या किया था, 3 कैपेसिटर्स लिए थे, उनको पैरेलल में लगाया था। लेकिन यहाँ हम उनको पैरेलल में नहीं लगाएंगे बल्कि सीरीज़ में लगाएंगे, एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे, एक दूसरे के पीछे लगाएंगे। सीरीज़ और पैरेलल समझने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है। सीरीज़ बेटा आप ऐसे समझ लें कि जैसे कि आपने एटीएम वाले मशीन से पैसे निकालने हैं तो आप क्या करते हैं, एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं लाइन बना के। या आपने अपने बिल वगैरह पे करना है किसी बैंक में तो वो भी लाइनिंग में लग के होता है। तो वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है कि पहले एक आएगा, वो जाएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप यूँ समझ सकते हैं कि जब बच्चे कहीं पे रेस लगाते हैं तो क्या करते हैं, वो सारे इकट्ठे खड़े होते हैं, सबका अपना अपना एक पाथ होता है, सही है। तो उसे हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। उम्मीद है कि आपको सीरीज़ और पैरेलल में थोड़ा डिफरेंस फील हो गया होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, कंसीडर 3 कैपेसिटर C1 C2 एंड C3। हम 3 कैपेसिटर्स कंसीडर करेंगे, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। C1 की सिंबल, C2 की सिंबल, C3 की सिंबल। फिर हम क्या करेंगे, उनको इस तरह ज्वाइन कर देंगे, एक दूसरे के पीछे पीछे खड़ा कर देंगे, ठीक है, सीरीज़ में। जैसे ये इन्होंने बैंक में बिल वगैरह पे करना है या इन्होंने आटा ख़रीदना है, आजकल आटा महंगा हो गया है। जॉइन अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V टू देम। फिर हम क्या करेंगे, इनके साथ एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे शो किया गया। और ये बैटरी का वोल्टेज है, इसमें चार्ज स्टोर है। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। द चार्ज क्यू फ्रॉम बैटरी विल गो ऑन टू द ईच कैपेसिटर। यहाँ से जो वो बैटरी से वोल्टेज यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक चार्ज निकलेगा। अब चार्ज के लिए एक ही पाथ है, ठीक है, ओके। बट अगर हम देखें तो इस चार्ज को यहाँ तक पहुँचाने में इस कैपेसिटर पे, इस कैपेसिटर पे, इस कैपेसिटर पे, ठीक है, तो यहाँ पीछे से बैटरी अपनी एनर्जी लगाएगी। पहले एनर्जी यहाँ पे चार्ज के ऊपर ज़ाया करेगी, चार्ज को यहाँ से गुजारने में। फिर वो यहाँ पे एनर्जी ज़ाया करेगी चार्ज को गुजारने में। फिर एनर्जी यहाँ पे ज़ाया करेगी। तीनों कैपेसिटर्स के ऊपर उसने चार्ज गुजारना है तो क्या करेगी, अपनी एनर्जी 3 हिस्सों में ज़ाया करेगी, पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे। मतलब इसका जो वोल्टेज है 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक MCQ भी बन सकता है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज विल बी सेम इन ऑल कैपेसिटर्स बट वोल्टेज विल बी डिवाइडेड। तो अब आपने क्या करना है, जो डेरिवेशन करनी है वो आपने वहीं से स्टार्ट लेना है जहाँ पे कोई चीज़ डिवाइड हो रही है। अब चार्ज सब में सेम है क्योंकि चार्ज के लिए एक ही पाथ है, ठीक है। यहाँ से चार्ज निकलेगा, चार्ज के लिए एक ही पाथ है, तीनों कैपेसिटर्स में से गुजर के वापस हो जाएगा। अगर हम इसको इस तरह याद करें तो ज़्यादा बेटर है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है याद करने में। हाँ, लेकिन जो बैटरी की वोल्टेज है वो डिवाइड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं जो टोटल इस बैटरी का वोल्टेज है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, V1 V2 V3, तीनों कैपेसिटर्स के पास जो एनर्जी ज़ाया होगी, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करेंगे, V की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं, ये भी सवाल आपके जहन में आएगा। तो आप क्या करेंगे, वो कैपेसिटर वाले फार्मूले पे जाएंगे। वो क्या था, Q इक्वल टू CV, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे आपके लिए समझने के लिए लिख भी दिया है। Q जो बराबर होता है वो बराबर होता है CV के। अगर मैं यहाँ से V का फार्मूला निकालूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास VR है तो हमें V की टर्म्स में बात करनी है, तो आप V का फार्मूला निकालेंगे तो क्या निकलेगा, Q अपॉन C। शाबाश। अब हम V की जगह पे Q अपॉन C पुट कर देंगे, V1 की जगह पे Q अपॉन C1। अब Q यहाँ पे इसी तरह V2 में भी Q अपॉन C2, V3 में भी Q अपॉन C3। Q1 Q2 Q3 क्यों नहीं लिख रहे भाई, वो इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि सबके अंदर चार्ज सेम ही गुजरेगा, क्योंकि चार्ज के लिए तो पाथ ही एक है ना। चार्ज तो यहाँ पे 3-4 हिस्सों में डिवाइड ही नहीं रहा, 3-4 पाथ ही नहीं है, चार्ज के लिए एक ही पाथ है, तो सब में सेम ही चार्ज होगा। हाँ, तो जो चीज़ हमारी, हाँ, C1 इसकी कैपेसिटेंस अपनी है, इसकी C2 अपनी है, C3 अपनी है। जो चीज़ चेंज हो रही है वो हम लिख रहे हैं, जो सेम है उसको सेम टू सेम लिख रहे हैं, ठीक है बेटा। अब ऊपर से देखें Q तीनों के ऊपर आ रहा है तो इसको कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकाला तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको उस साइड पे ले जाएंगे, ठीक है बेटा। तो जैसे उधर लेके जाएंगे, उधर जाके ये Q क्या करेगा, इधर मल्टीप्लाई में आ रहा है इस पूरी वैल्यू के साथ, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड। Q से Q कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो फार्मूला बचेगा वो बचेगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3।
ये फार्मूला हमें ये बताता है कि अगर हम कैपेसिटेंस लगाएंगे सीरीज़ में, उससे क्या होगा, हमें जो टोटल कैपेसिटेंस मिलेगी वो कम मिलेगी। ठीक है,